खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बीजापुर की बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दंतेवाड़ा और बीजापुर की बॉर्डर पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है और इसमें 26 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर करने का काम किया है। इसकी पुष्टि नक्सल एडीजी ने की है। वहीं मुठभेड़ में डीआरजी के एक जवान भी शहीद हो गए। गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ से नक्सल के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। इसके चलते आज एक बार फिर से सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 22 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे के दौरान 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही थी, जिसके बाद बस्तर में सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अपना अभियान और तेज कर दिया। बीजापुर जिले में आज सुबह 7 बजे से नक्सलियों के साथ रुक रुक कर लगातार हो रही मुठभेड़ अब लगभग थम गई है। न्यूज़ 18 इस वक्त गंगालूर थाना क्षेत्र के उस इलाके में मौजूद है जहां नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। इस वक्त न्यूज़ 18 पुसनार कैंप में ही मौजूद है और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये पुसनार का कैंप है। दरअसल ये गंगालूर का वही इलाका है जहां से नक्सली कभी समानांतर सरकार चलाने का दम भरा करते थे और मेरे ठीक सामने जो सड़क गुजर रही है ये गंगालूर से हिरोली होते हुए मिरतुर को जोड़ेगी और उसके पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये बैलाडीला की वो पहाड़ियां है जिस पर कभी नक्सलियों का दखल या राज हुआ करता था। लेकिन आज सुबह हुई मुठभेड़ में नक्सल संगठन को एक बड़ा नुकसान हुआ और 26 नक्सली मारे गए। हालांकि इस मुठभेड़ में हमारे एक जवान भी शहीद हुए। इलाके की भौगोलिक संरचना को मैं समझाना चाहूंगा। दरअसल ये जो सड़क जा रही है ये गंगालूर से हिरोली होते हुए मिरतुर की तरफ जा रही है, लेकिन इसके ठीक दाहिने तरफ कावड़गांव के मुदवेंडी और मुदवेंडी का पीड़िया, इन 3 जिन जगहों की मैं नाम ले रहा हूं, दरअसल ये कभी नक्सलियों का कोर इलाका हुआ करता था और इसे नक्सलियों की राजधानी भी कहा जाता था। लेकिन आज जवानों द्वारा जो जिस तरह का ऑपरेशन चलाया गया उसमें बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए। पीड़िया कैंप से भी जवानों को रवाना किया गया था। करीब 5.5 किलोमीटर बैलाडीला के पुरंगेल से होते हुए जब एंड्री के जंगल में जवान पहुंचे, जिस तरह से जो बैलाडीला के पहाड़ी देख रहे हैं वहां एंड्री के जंगल में जब जवान पहुंचे तो वहां नक्सलियों से उनका सामना हुआ और मुठभेड़ में करीब 6 से 7 घंटे चली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। कई ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुए और ये जो इलाका था जिस पर कभी नक्सलियों की दखल हुआ करता था, अब नक्सलियों के हाथ से पूरा इलाका फिसलता जा रहा है, क्योंकि कावड़गांव, उसके बाद मुदवेंडी और पीड़िया पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। उनके कैंप स्थापित हो चुके हैं, फॉरवर्डिंग ऑपरेटिंग बेस कैंप स्थापित हो चुके हैं। अब वहां विकास के काम भी तेजी से हो रहे। सड़क को देख सकते हैं कि इस इलाके में कभी सड़क को नामो निशान नहीं था। नक्सली यहाँ दिन दहाड़े चहलकदमी करते थे, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल गई है। 4 पहिया वाहनें गुजर रही है, मोटरसाइकिल जा रहे हैं और ऐसे ही कावड़गा पीड़िया जिन इलाकों का जिक्र हो रहा है वहां भी जवानों ने कैंप स्थापित किया है और जो बैलाडीला की पहाड़ियां जिस पर नक्सलियों का कभी कब्जा हुआ करता था, अब उनके हाथ से ये कब्जा भी छूट चुका है। यानी नक्सलियों का जो सेफ जोन ये पूरा इलाका कहलाता था, उस सेफ जोन में उनकी मान में ही जवानों ने उन्हें आज बड़ी मात दी है। न्यूज़ 18 के लिए गंगा और श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। और ताज़ा अपडेट क्या कुछ निकलकर इस अभियान को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार नक्सलियों को पीछे खदेड़ा जा रहा है और साफ तौर पर एक मैसेज तो पहले ही दिया जा चुका है कि हमको पूरी खबर आपकी लग रही है, या तो हथियार डाल दो या फिर मारे जाओगे। जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने आज माओवादी के मान में घुसकर 26 नक्सलियों को ढेर किया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सरहदी इलाका है, गंगालूर का क्षेत्र है, वहां पर बड़े माओवादी के होने की खबर सुरक्षा बलों को लगी थी, जिसके बाद डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने वहां पर ऑपरेशन चलाया और 26 माओवादियों को ढेर कर दिया है। 22 माओवादी को वहां ढेर किया, साथ ही 4 माओवादी
कांकेर जिले में जवानों ने ढेर कर दिया है। साथ ही कई इलाके से कई गोला बारूद हथियार भी जवानों ने बरामद किया है। जो जानकारी मिल रही है कि माओवादियों के लिए आखिरी वक्त है समर्पण करने का, और लगातार सुरक्षा बल उनको चेतावनी भी दे रहा है कि सरेंडर करे, मुख्य धारा में जुड़े। अगर जो सरेंडर नहीं करता है तो उनके खिलाफ ऐसे ही ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। चूंकि जो मार्च 2026 का डेडलाइन गृह मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है, उसको लेकर जवानों को एक तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, जिसके चलते ही जवानों को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। चूंकि जो अभी 3 माह में लगभग 89 जो माओवादियों को जवानों ने ढेर किया है, और ये जो समय होता है वो माओवादियों के लिए काफी सुरक्षा वाला समय रहता है। लेकिन इस समय में भी जो जवान हैं लगातार उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं और उनको ढेर कर रहे हैं। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव जो कैंपेन का जो माह रहता है, उसमें जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। तो कह सकते हैं जो मार्च 2026 का डेडलाइन जवानों को दिया गया है, उसमें लगातार जवान सफलता मिल रही है। जी ठीक है, डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनवाते हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम। और नक्सलियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट भी लिखा है सोशल मीडिया साइट पर। उन्होंने पोस्ट लिखते हुए कहा है कि हमारे जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी हमारे जवानों को मिली है और नक्सलियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमने रखी है। 2 अलग अलग ऑपरेशंस हुए हैं, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त हो जाएगा, ये उन्होंने लिखा है और बताया है कि 2 ऑपरेशंस में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इधर मुठभेड़ पर सीएम साय का भी बड़ा बयान सामने आया। जल्द से जल्द नक्सल मुक्त प्रदेश हो जाएगा, 2026 से पहले ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। हालांकि डेडलाइन तो 2026 की 31 मार्च रखी गई है, लेकिन उसके पहले ही छत्तीसगढ़ को हम नक्सल मुक्त कर देंगे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा बयान आया है। तो हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाके में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा है। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाका में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सिमौर इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, महा डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक। जी हाँ, अगर वो
मैं तो यही कहता हूं कि जो नक्सली हैं अगर वो किसी तरह के सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करना बहुत आवश्यकता है, और अगर एलिमिनेट हुए हैं तो मैं उसकी बहुत शुभकामनाएं जो सुरक्षा अधिकारी